चिंता करने के 5 कारण और चिंता कम करने के 5 तरीके। अंधविश्वास छोड़ने और अनिश्चितता को स्वीकार करने पर विशेषज्ञ सलाह। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और अपने जीवन को देखते हैं, हम में से बहुत से लोग सोचेंगे, काश मैं कम चिंतित होता। हमें यह समझ में आ गया है कि चिंता का कोई मूल्य नहीं है। तनाव, खराब नींद, चिड़चिड़ापन, थकान, ध्यान केंद्रित करने में समस्या और सामान्य दुख। आखिरकार हम जिन बातों की चिंता करते हैं, उनमें से अधिकांश कभी नहीं होती है। अगर चिंता करने के इतने ही नुकसान हैं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? जब कोई भविष्य का परिणाम अनिश्चित होता है, तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह अच्छी तरह से निकले। अधिकांश समय खराब परिणाम को रोकने के लिए हम सब कुछ कर लेने के बाद भी हम इस संभावना को समाप्त नहीं कर सकते कि कुछ गलत हो सकता है। हो सकता है कि यह एक उड़ान छूटना, या बीमार होना, या काम में गड़बड़ करना, या किसी ऐसे व्यक्ति को खोना हो जिसकी हम परवाह करते हैं। ये चीजें हो सकती हैं या नहीं, इस पर हमारा अंतिम नियंत्रण नहीं है। जब हमारे पास इस अनिश्चितता के साथ रहने में कठिनाई होती है, तो हम अपने दिमाग में स्थिति पर लौट सकते हैं और इसे चालू कर सकते हैं। हर क्या होगा अगर, और हम इसे कैसे संभाल सकते हैं। हम एक बेकाबू स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के बारे में चिंता करना खुद को पुष्ट करता है। इतनी चिंता से बंधी मानसिक स्थिति कैसे फायदेमंद हो सकती है? हर बार जब हम चिंता करते हैं और कुछ भी बुरा नहीं होता है, तो हमारा दिमाग चिंता को नुकसान से बचाता है। चिंता कुछ भी बुरा नहीं होता। और टेकअवे है, यह अच्छी बात है कि मैं चिंतित हूँ। हम शायद इस विचार प्रक्रिया के प्रति जागरूक नहीं हैं। चिंता की आत्मचिरस्थायी प्रकृति के ऊपर चिंता के बारे में 5 सामान्य मान्यताएं हैं जो हमें इसे जारी रखने के लिए मजबूर करती है। अगर मैं चिंता करता हूँ तो मुझे कभी बुरा आश्चर्य नहीं होगा। किसी को भी बुरी खबरों से अंधी होना पसंद नहीं है, इसलिए हम निराशा को दूर करने की चिंता कर सकते हैं। दुर्भाग्य से हम वह सब कुछ नहीं देख सकते हैं जो हमारे साथ होगा, इसलिए परेशानियों से बचना असंभव है। इस बीच हम भविष्य से डरकर कितना पीड़ित हैं। 2, अगर मैं चिंता करता हूँ तो यह सुरक्षित है। चिंता के बारे में हमारे विश्वासों में एक अंधविश्वास तत्व हो सकता है, क्योंकि हम मानते हैं कि चिंता करने का कार्य किसी भी तरह खतरनाक परिणाम की संभावना को कम करता है। हम सोच सकते हैं कि अगर हम चिंता करना बंद कर देंगे तो हम परेशानी को न्योता दे रहे होंगे। लेकिन अगर हम लगातार चिंता करते हैं, तो हम कभी भी इस विश्वास का परीक्षण नहीं कर पाएंगे कि यह सच है या नहीं। अधिकांश समय हमारी चिंताएं उतनी ही प्रभावशाली होती हैं जितनी मानसिक रूप से विमान को ऊपर रखना जब एक हवाई जहाज में उड़ान भरते हैं, यह मानते हुए कि हम पायलट नहीं हैं। 3, मैं चिंता करके दिखाता हूँ कि मैं परवाह करता हूँ। हम अपने आप से कह सकते हैं कि चिंता करना हमारे बारे में कुछ अच्छा बताता है। मैं केवल इसलिए चिंता करता हूँ क्योंकि मुझे परवाह है। यह सच हो सकता है, लेकिन हम भी अक्सर इसे पलट देते हैं और सोचते हैं, अगर मैंने चिंता नहीं की तो इसका मतलब होगा कि मुझे परवाह नहीं है। हमें एक स्थिति के बारे में परवाह करने के बीच अंतर करने की आवश्यकता है, जिसमें हमारी शक्ति में सब कुछ करने के लिए इसे अच्छी तरह से करने में मदद करना शामिल है, और इसके बारे में अनावश्यक रूप से और फलहीन रूप से चिंता करना। यदि संदेह है, तो हम परिवार के सदस्यों से पूछ सकते हैं कि क्या वे चाहते हैं कि हम चिंता करें या अन्य तरीकों से हम परवाह करें। 4, चिंता करना मुझे प्रेरित करता है। यह विश्वास करना असामान्य नहीं है
कि यदि हम चिंता करना बंद कर देते हैं तो हम आत्मसंतुष्ट या अनुत्पादक हो जाएंगे। हाल के उस समय के बारे में सोचे जब आप चिंता से घिर गए थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप खुद को स्थिति की देखभाल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, भले ही आप इतनी चिंता न कर रहे हो? हमें अनुत्पादक चिंता और उत्पादक चिंता और समस्या समाधान के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। 5 चिंता करने से मुझे समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है। हम अपने आप से कह सकते हैं कि चिंता करने से ही हम अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। हालांकि अत्यधिक चिंता समस्या समाधान में बाधा डालने की अधिक संभावना है। एक बार फिर हमें उत्पादक समस्या समाधान और व्हील स्पिनिंग चिंता के बीच अंतर के बारे में जागरूक होना चाहिए। अपने स्वयं के अनुभव में इन 2 तरीकों पर विचार करें। किसी समस्या की देखभाल करना बनाम सभी त्यागर के बारे में चिंता करना कैसा लगता है? इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं? इस बिंदु पर आप सोच रहे होंगे, यह सब ठीक है और अच्छा है, लेकिन मुझे कम चिंता कैसे करनी चाहिए? आइए ईमानदार रहें, चिंता करना बंद करना वास्तव में कठिन है, इसलिए इस प्रक्रिया में हमारी सहायता करने के लिए कई टूल होने से मदद मिलती है। यहाँ 5 है। 1. तंत्रिका तंत्र को शांत करें। जब हम लगातार चिंतित रहते हैं और किनारे पर होते हैं, तो हमारा तंत्रिका तंत्र हाई अलर्ट पर होता है। मानसिक तनाव शारीरिक तनाव में तब्दील हो जाता है, जिससे हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि हमें वास्तव में चिंता करनी चाहिए क्योंकि हम शारीरिक रूप से उत्तेजित महसूस कर रहे हैं। यह हमारे दिमाग और शरीर को शांत करने और आराम की भावना खोजने में मदद कर सकता है। ऐसा करने के कई तरीके हैं, जैसे निर्देशित मांसपेशी छूट, ध्यान और व्यायाम। 2. ध्यान दें कि आप कब चिंता कर रहे हैं और कोई विश्वास जो चिंता को मजबूत करता है। हम अक्सर यह नहीं पहचान पाते हैं कि हमारा मन क्या कर रहा है। हम चिंतित और तनावग्रस्त महसूस करने के बारे में जागरूक हो सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है कि चिंताओं को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ हद तक विकल्प है। प्रक्रिया के बारे में जागरूकता हमें इस बारे में अधिक विकल्प देती है कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें। 3. अनिश्चितता को गले लगाओ। जीवन में जिन चीजों की हम परवाह करते हैं, उनमें से अधिकांश में अनिश्चितता शामिल होती है। हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते कि हम स्कूल में अच्छा करेंगे, कि लोग हमें पसंद करेंगे, कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा बना रहेगा या कि हमारा विवाह सुखी रहेगा। और फिर भी हमें इस अनिश्चितता को हमें वह जीवन जीने से रोकने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो हम चाहते हैं। अनिश्चितता को सहन करने से परे हम इसे जीने के एक अंतर्निहित हिस्से के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। हम अनिश्चितता को खत्म करने की कोशिश में इतना समय लगाते हैं कि इसे गले लगाने के लिए काफी अभ्यास करना पड़ता है। 2. ध्यान दें कि आप कब चिंता कर रहे हैं और कोई विश्वास जो चिंता को मजबूत करता है। हम अक्सर यह नहीं पहचान पाते हैं कि हमारा मन क्या कर रहा है। हम चिंतित और तनावग्रस्त महसूस करने के बारे में जागरूक हो सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है कि चिंताओं को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ हद तक विकल्प है। प्रक्रिया के बारे में जागरूकता हमें इस बारे में अधिक विकल्प देती है कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें। 3. अनिश्चितता को गले लगाओ। जीवन में जिन चीजों की हम परवाह करते हैं, उनमें से अधिकांश में अनिश्चितता शामिल होती है। हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते कि हम स्कूल में अच्छा करेंगे, कि लोग हमें पसंद करेंगे, कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा बना रहेगा या कि हमारा विवाह सुखी रहेगा। और फिर भी हमें इस अनिश्चितता को हमें वह जीवन जीने से रोकने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो हम चाहते हैं। अनिश्चितता को सहन करने से परे
हम इसे जीने के एक अंतर्निहित हिस्से के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। हम अनिश्चितता को खत्म करने की कोशिश में इतना समय लगाते हैं कि इसे गले लगाने के लिए काफी अभ्यास करना पड़ता है। 5. अपने डर का सामना करें। चिंता का उद्देश्य हमें अपने डर से बचाना है, और फिर भी यह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है जो कभी नहीं होंगी। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वे कम हो जाते हैं। बेकार की चिंता करने के बजाय हम जानबूझकर यह स्वीकार करने का अभ्यास कर सकते हैं कि हम जिस चीज से डरते हैं वह हो सकती है। यह संभव है कि मेरी उड़ान छूट जाए। मैं निश्चित रूप से नहीं जान सकता कि यह सूंघना एक भयानक ठंड में नहीं बदलेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकता कि मैं अपनी नौकरी नहीं खोऊंगा। सबसे पहले यह शायद भयावह लगेगा। हालांकि बार बार अभ्यास करने से हमारा डर कम हो जाता है और हम अधिक क्षमता के साथ उनका सामना कर सकते हैं। जब हम चिंता करने की आदत में होते हैं तो कम चिंता करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि जब हम अपनी चिंताओं को पीछे छोड़ने के लिए दृढ़ होते हैं, तब भी हमारा मन लगभग निश्चित रूप से उनके पास लौट आएगा। हमारी चिंताओं को छोड़ना ध्यान करने जैसा है। हमारे विचार हमारी चिंताओं पर लौट आएंगे, जैसे कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत से भटक जाएगा। हम एक इरादा निर्धारित कर सकते हैं और फिर उस पर वापस लौट सकते हैं जब हम देखते हैं कि हमारा मन भटक गया है। हम सभी चिंताओं को दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि हम अपना ध्यान किस ओर निर्देशित करें।